अन्येवासेयो। तो पार्ट 6 स्टार्ट होता है जहाँ पर 4 साल पहले का बताया जाता है। युनवो होंगी को बता रहा है कि पूरा हमारा लैंड है और मेरी मदर ना शॉप भी चलाती हैं। युनवो शॉप में जाके उसकी मॉम को ढूंढता है बट वो उसको मिलती नहीं है। तो होंगी को कहता है कि तुम आइसक्रीम खाओगी और एक काम करो, तुमको जो चाहिए ना तुम यहाँ से ले सकते हो, और उसको खुद से ना एक आइसक्रीम निकाल के दे देता है। होंगी को ना बढ़िया लगती है वो आइसक्रीम और वो कहती है कि मैंने पहली बार खाई है ये। तो युनवो हैरान होकर बोलता है कि बचपन में तो खाई होगी ना तुमने। तो होंगी मना कर देती है। तो युनवो पूछता है, एक मिनट, तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हें खरीद के नहीं दी क्या? तो होंगी ऐसे उसको मना कर देती है, कभी नहीं दी। तो युनवो ऐसे बिल्कुल सीरियस होके बोलता है, हाँ तुम टी शर्ट भी ना ऐसे होल वाली पहनती हो। तो होंगी बीच में बोलती है, तुमको पता है वो स्पेशली यूरोप में बनी विंटेज टी शर्ट है मेरी। तो युनवो कहता है, और अभी जो तुमने पहन रखा है ना वो मेरी दादी पहना करती थी। तो होंगी बोलती है, तुमको पता भी है इसकी प्राइस कितनी है? तो युनवो कहता है, तुमको मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो होंगी बोलती है, अरे मेरा विश्वास करो, हम इतने भी गरीब नहीं हैं। तो युनवो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम सब वो चीज़ एंजॉय करोगी जो तुम आज तक नहीं कर पाई थी। तो होंगी बोलती, ये तो डिफ़िकल्ट होगा तुम्हारे लिए। तो युनवो कहता है, नहीं नहीं, तुमको एक बात बताऊँ मैं ना हर मंथ ना 2 मिलियन एक साथ देखता हूँ। तो होंगी ना ऐसे अजीब तरीके से उसको देखने लग जाती है। तो युनवो कहते हैं, अरे ऐसे मत देखो मुझे, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी फैमिली कर्ज में है। तो होंगी हंसने लग जाती है और उससे पूछती है, अगर क्या होगा अगर हम लोग कर्ज में होंगे तो? तो युनवो बोलता है कि फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी साइड। और तभी बैकग्राउंड में होंगी की आवाज़ आती है कि ये बातें मुझे क्यों याद आ रही हैं अभी एकदम से, और मैं अभी मरने वाली हूँ, तो क्यों आखिरी इंसान मुझे युनवो ही दिखाई दे रहा है। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ युनवो ने होंगी को बचा लिया है और वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तभी उधर से ह्यूनसांग भी आ जाता है और उससे पूछने लग जाते हैं, होंगी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तो युनवो कहता है कि ख़त्म करो इन सारी चीज़ों को, वो डर गई और रेस्ट की ज़रूरत है उसको। और वो होंगी को वहाँ से लेके चले जाता है। वो दोनों रास्ते में चल रहे होते तो होंगी बोलती कि आज मुझे लगा कि मैं बिल्कुल मर ही जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा नहीं, तुम नहीं मर सकती हो। और ये कहकर आगे जाने लगती, लेकिन तभी उसके पैर में मोच आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो युनवो आता है उसके पास और उसको गोद में उठा लेता है और फिर पूछता है कि क्या मैं फिर से ड्रामेटिक हो रहा हूँ? तो होंगी ऐसे धीरे से स्माइल करके बोलती है, हाँ मगर अभी मुझे चोट लगी है तो ठीक है, चल जाएगा। इधर खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं फादर और सोचियोल। तो सोचियोल से आग ही नहीं जल रही होती है, तो वो कोशिश कर रहा होता है लेकिन बस धुआं ही निकले जा रहा होता है। तो वो लकड़ियों को दोष देने लग जाता है कि लकड़ियाँ ही ख़राब है। तो फादर बोलते हैं कि युनवो ने ना कभी ऐसा बहाना नहीं बनाया था उससे उससे आग नहीं जले। तो तभी आंटी, फादर और सोचियोल एकदम से देखते हैं कि युनवो तो मस्त होंगी को ऐसे गोद में उठा के ला रहा है। इधर सोचियोल आके मदर को बताता है कि मदर होंगी के ना पैर में लग गई। तो वो सारा काम छोड़ के फटाफट भाग के उसके पास जाती हैं। इधर ग्रैंडफ़ादर उनकी गर्लफ्रेंड से पूछते हैं कि क्या बोला उन्होंने। उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो शमन से बात कर रही होती है उस वक्त। तो गर्लफ्रेंड बताती है कि उनके सपने में आया था कि आपकी जो एक्स वाइफ है ना वो चाकू लेके आपको मारने आपको साथ लेके जाना चाहती हैं। और कहती है कि अच्छा हुआ आपने मेरी बात सुन के आज हंटिंग के लिए नहीं गए। इधर होंगी के पास सब बैठे हुए होते हैं। तो आंटी बोलती है, आज युनवो ने बचा लिया तुमको? तो फादर बोलते हैं कि काफ़ी एक्सपीरियंस है युनवो, अगर क्योंकि तभी उसने इतने बड़े पिग को मार दिया। तो सोचियोल को ना से बुरा लग जाता है और वो कहता है कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो? तो मदर कहती है कि लकी था आज वो, वरना ज़्यादा डेंजरस हो जाता। तो होंगी कहती है कि युनवो ना स्पेशल गार्ड टीम में था और उसको ना उसकी शूटिंग के लिए ही जाना जाता है। तो सोचियोल को बोलती है वो कि तुमको अब समझ में आया कैसे बेवकूफ़ हो तुम, कि उसको सिखाने चले थे शूटिंग के बारे में। और एक चीज़ तो आज क्लियर है कि उसने बचा लिया मुझे, नहीं तो आज मैं ज़िंदा ही नहीं होती। तो आंटी बोलती है, युनवो तो है ही बढ़िया, ऐसे फ्लर्टिंग मैनर में बोलती है। तो सब उसको देख के बोलते हैं, आंटी हो आप उसकी। इधर युनवो से उसका दोस्त बोलता है कि कैसे किया तुमने ये सब? तो युनवो कहता है कि पता नहीं, मुझे बस लगा कि मुझे उसको बचाना है। तो उसका दोस्त कहता है, हाँ तुमको बचाना ही है होंगी को, ताकि तुम उसकी जायदाद ले सको। तो युनवो कुछ नहीं कहता और वो फ़ोन रख देता है और वो रात में कुछ ढूंढ रहा होता है। इधर फैमिली डिनर चल रहा होता है। तो युनवो बताता है कि उसने चेक किया था, किसी ने जाली जो है ना उसको खोल दी थी, इसीलिए वो जानवर आ गया था। तो ग्रैंडफादर की गर्लफ्रेंड बोलती है, ये सब ना के चेयरमैन के लिए किया होगा। तो चीफ सर्वेंट बोलती है, मैंने सारे कैमरास चेक कर दिए हैं लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि एक बार मैं खुद से जाके सारी चीज़ों को देखूंगा। और सब फिर यूनसांग को बोलते हैं कि आप सूप ट्राई करो ना, मैंने पकड़ा है इसको, आप पियो ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो आंटी बीच में बोलती है कि झूठ मत बोलो, अपन ने पास के फार्म से ख़रीदा है।
फिर सब खाना खाने लग जाते हैं, तो फादर ऐसे स्पेशली युनवो को ऐसे खाना सर्व करने लग जाते हैं, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि इनको एकदम से क्या हो गया। फिर वो मेड को चिल्लाने लग जाते हैं कि ऐसे क्यों डिश बनाई ये वाली, युनवो को ऐसे पसंद नहीं, अलग टाइप से बनानी होती है। तो युनवो कहते हैं नहीं मैं ये भी खा लूँगा, तो फिर पूरी प्लेट उठा के उसको ही दे देते हैं। इधर मदर ना युनसांग से बात करती है और उसको ऐसा इम्प्रेस है बेसिकली, देखा जाए तो युनसांग से मदर। तो वो डिस्कस करते तो पता चलता है कि युनसांग जो उसकी फैमिली नहीं है, उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी। तो मदर कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी हमें ही अपनी फैमिली को समझो। एक आदमी उसके डॉग को लेके आता है, तो ग्रैंडफादर उसको बुलाते हैं वो आदमी को। तो वो आदमी ग्रैंडफादर को बताता है कि ये जो डॉगी है ना हमारा बहुत लॉयल है, इसने एक बार ना मेरे बेटे की जान बचाई थी। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या तुम इसको बेचना चाहोगे। तो वो आदमी मना कर देता है और बोलता है नहीं नहीं मैं इसको बेचूंगा नहीं, ये डॉग तो हमारी फैमिली है। तो इसके बाद ना योनसांग जाके उस आदमी को बोलता है कि मैं ये डॉग को ख़रीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें 100 मिलियंस दूंगा। तो वो आदमी मना कर देता है कि नहीं मैं इसको बेचूंगा तो नहीं, लेकिन वो बोलता है अब तुम सोच लो, अभी अगर तुमने जितनी देर लगाई ना मैं पैसे कम करते जाऊंगा। वो आदमी फटाफट बोल देता है नहीं नहीं दे दो, मुझे 100 मिलियंस की ज़रूरत है, मैं बेच दूंगा ये डॉग को। और ऐसे है ना सस्पिशियस दिखाया जाता है फिर योनसांग को, और यहीं पे पार्ट 6 ख़त्म हो जाता है। कम सामने